अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड लाइव्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइव्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलिएगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइव्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे शाइन बात ये है ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं और वो हैं ऑर्फन बच्चे, यकीन बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए। और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी चलते हैं लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय। तो मेरे ख्याल में जाहिर भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए। और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ, दिल कर रहा है इसका कैप उतार मैं लगा लूँ। लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किसी इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सबने पानी शानी में छलांगे लगानी है? बहुत एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी, लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइव्स ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवेंट के कुछ क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैगर। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल सोर्स है वो गाइड साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्ट्रीट वर्क अगर PF MGM या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है। और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैप्पीनेस भी देखा, लेकिन इन सब
ऑर्फन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और ड्रीम वर्ल्ड वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद है अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक हैं? कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कोर्स के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड्स का, स्पेशली इन बच्चों का, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन है, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना, तो पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है अब मिलेंगी। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना, जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे, हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं, और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं, तो माशाल्लाह आपका फुटफॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें, तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा, और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई, और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं, और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपनी चेहरे की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें, तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान मिलती है। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं, जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा एरिया इब्राहिम खमीसो बोट है, और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ, ऑर्फन वॉलंटियर जो होते हैं। तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है, और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं, और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे, इस सेहत में। अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से ज्यादा, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता है, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग, इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही, मतलब इसी की तरफ से अपनी मोटिव थी। वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, और ये है स्पेशल ग्रीन क्रिस्टन ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया, और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को
वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा आपने यहाँ पे सब पढ़ा और आप क्या कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा सादिया से पूछते हैं, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सादिया की बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से बीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ। और आज मुझे एज एलुमनाई यहाँ पे बुलाया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी। ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामदार टीचर के नाम से। तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर से मेरे ये सारे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपरस्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए इवेंट में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआ हम हमेशा एक दूसरे के लिए करते हैं और अल्लाह पाक की बहुत सारी दी हुई नेमतों का शुक्र भी करना चाहिए और उसके शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अचानक हमारे पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आज मैं बहुत छोटा सा मैसेज आप देना चाह रही हूँ, ये बी प्रैक्टिकल मेरे साथ भी हुआ। आज मैं इत्तेफाक से जैसे ही मैं नीचे उतरी अपने घर से, मेरा घर ऑफ कोर्स थर्ड फ्लोर पर है, तो मैं नीचे आई और मैं एकदम भूल गई, मुझे थोड़ा प्यास महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैं नीचे उतरी तो मैंने एकदम याद आया कि यार मैं मोबाइल भूल गई, यानी कि थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस जो है वो तय भी कर लिया था। तो मुझे याद आया और मैं फिर वापस गई और जब मैं गई सबसे पहले मैंने जाके पानी पिया। तो कभी कभी हमारी उस वक्त अगर मैं एग्रेसिव हो जाती, ओहो यार मैं भूल गई, मुझे देर हो रही है, लेकिन मेरे खुदा की कुछ राज होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते। जब आप कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अचानक आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम हमारे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और हम शायद बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं ना, तो मैं ये कहती हूँ मेरे रब इसमें तेरा राज है जो मुझे नहीं मालूम। और जब यकीन करें मैंने बैठ के बिस्मिल्लाह करके वो पानी पिया, और जब भी मैं आपको बताऊं, जब भी आप खाना खाएं पानी पिएं तो सूरह कुरैश ज़रूर पढ़ के अपने पे दम क्या करें, फूका करें, क्योंकि आपका खाया हुआ, आपका पिया हुआ आपके जिस्म को लगेगा। ये मैं सच कह रही हूँ। आप इसका तर्जुमा भी पढ़िएगा और इसको आप खाने और पीने के बाद बस एक नीयत के साथ पढ़ के अपने पे फूंक दिया करें, तो आपको जो खाया पिया वो आपको लगेगा। लेट्स सी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपको छोटी मोटी तकलीफ आए तो उसमें एग्रेसिव होने से बेहतर है, हाई ब्लड प्रेशर लेने से बेहतर है, या वो कि वो आपके हाथ से कोई चीज़ छूट जाए कि यार वो आपके पास नहीं आएगी, तो उसका भी कोई अल्लाह पाक का कोई राज है जो हम नहीं समझ पाते। तो अफसोस कभी ना किया करें और मेरे रब के साथ जो राज़ी हो जाए तो समझ लें उसकी रजामंदी ही
आपको उसके करीब ले जाती है और अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है। लेट्स सी, ये छोटा सा एक मैसेज है। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ वो जो मेरे साथ भी होता है, और मैं भी आप जैसी हूँ, और आपकी ज़िंदगी में जो आप डाउन जिस तरह चलते हैं सेम मेरी ज़िंदगी में भी वैसे चलते हैं। सिर्फ कहने का मकसद है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और हमने एक दूसरे से सीखना है। और कभी भी कोई बात अच्छी डिलीवर की जाती है तो वो भी हमारे लिए सदका जारिया, जिसमें किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और आज है ऑफ कोर्स ख़वातीन जो हैं वो एक ज़िंदगी का एक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एक रूटीन है। शादी है, बड़े होना है, फिर शादी भी होना है, उसके बाद बच्चे होना है, नहीं होना तो फिर प्रॉब्लम, होना है तो प्रॉब्लम। तो ज़िंदगी में ये सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी लापरवाहियाँ बड़ी काउंट करती हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अल्लाह पाक ने उसे बेशक जब माँ का दर्जा देते हैं तो उसके पाँव के नीचे मेरे रब ने जिसके लिए सब चाह करते हैं, और वो है जन्नत, और वो उसके पाँव के नीचे दे अल्लाह पाक ने रख दी है। और ऑफ कोर्स हर किसी की चाह होती है। अब कुछ लोग दुनिया में जन्नत पा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, लेकिन सोच की बात है कि वो इस दुनिया में भी जन्नत पा सकते हैं अच्छे कामों से। अच्छा, बात करूँगी ऑफ कोर्स ख़वातीन जो हैं वो जब बच्चे दूध पीते हैं तो माँ की हड्डियों का यकीन करें वो कैल्शियम भी ले लेते हैं, और फिर भी हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। तो ख़वातीन अपनी तवज्जो नहीं देती हैं और अपने आप को ना सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं, फैमिली के लिए। और अगर कोई हाउस वाइफ के अलावा बिजनेस वूमेन हो तो दोनों तीनों चीज़ें एक साथ देख रही होती हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ की, लेकिन वो बेचारियाँ लापरवाही की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये कब होता है, और ये बिफोर मैरिज भी हो सकता है। हमारे जो है हमारा साइकिल ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा पीरियड रुक जाता है, फिर उसकी वजह से हमारे यानी कि शादी से पहले भी आपने देखो कि कुछ ख़वातीन के चेहरे पे दाढ़ी नुमा बाल आ जाते हैं, ये भी उसकी वजह है आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। अब वो अंदर जो है ना वो टॉक्सिन एलिमेंट जमा हो रहे हैं, वल्लाह आलम वो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है, आफ्टर शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिस्ट हो सकते हैं, आपकी ओवरी में जो है बच्चेदानी में एग नहीं बनना, तो बहुत सारी, फिर आपके जिस्म से हड्डियों का पानी निकलना जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। कुछ बातें हम लोग बहुत ज़्यादा हिडन करते हैं, हम लोग आपस में भी डिस्कस नहीं करते। मैं स्क्रीन पर जो इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी में शेयर करी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अगर अभी भी हम अवेयर नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। तो ख़वातीन में अगर ये शाय या शर्मसारी हो कि मैं इस औरत से बात ना करूँ कि ये मेरी राज की बात जो है वो कहीं किसी को बता ना दे, तो सारी ज़िंदगी हम अपने आप को कभी भी क्योर नहीं कर सकते और कभी भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। और एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं बहुत ही सीनियर और बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, और गा बगा हम डिफरेंट टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। ब्यूटी में भी किया हमने, हेयर पे भी किया हमने, ऑर्थोपेडिक यानी हमने हड्डियों की भी बात की। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बात, और आज हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस पे। तो लेट्स सी, हम लोग अपने टॉपिक के साथ साथ हम अपने हर्बलिस्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर है बहुत ही स्मार्ट पर्सन, लगते नहीं है लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट हैं क्योंकि अपनी फिटनेस का उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा है। तो यहाँ है ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हार्बलिस्ट इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। ख़वातीन का बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने डिस्कस करने के लिए आज लिया डिसीजन, बड़ी बात है। एवरी ट्यूसडे आप मेरा तकरीबन आधा किलो खून बढ़ा देती हैं। मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह करवाती हैं कि मेरा आधा किलो खून बढ़ जाता है। Really? यानी कि वो पूरा वीक मेरे लिए काफ़ी रहता है। ओह सो स्वीट। आप नहीं है ही माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में हर कोई बंदा अपनी फिटनेस और हेल्दी ऐसे रखना चाहेगा, हेल्थ को ऐसे रखना चाहेगा ऑफ कोर्स। और यही मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा हम गॉड गिफ्टेड होते हैं। अल्लाह पाक तो हमें ज़िंदगी दे तो सेहत वाली दे। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी एक नेमत है ना, नेमत है इसके और लिए इसकी तो कदर आपने करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल। चले बिस्मिल्लाह करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो
अब ये कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे हार्मोनल इश्यूज़ जो आपके ख़वातीन के, हम क्योंकि मेल पे भी होते हैं लेकिन हम फीमेल पे बात करेंगे, क्योंकि मेल के जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। हम फ़िलहाल फ़ीमेल के लिए बात कर रहे हैं कि जिन ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें उनकी सिम्पटम्स की तरफ हम जाते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका वेट गेन हो रहा हो, तो ये भी एक हार्मोनल इश्यूज़ की वजह होती है। और इसके अलावा उनके अगर फेस पे अनवांटेड हेयर्स, यानी चेहरे पे जो है ना फालतू बाल आ रहे हों, चिन पे आ रहे होते हैं, दाढ़ी नुमा, बाकायदा तौर पे कुछ ख़वातीन की मूछें आ जाती हैं इस तरीके से। और कुछ लोगों के ख़वातीन के जो है ना मतलब ये कि नाजुक बाल होते हैं, कुछ लोगों के बहुत हार्ड बाल होते हैं जो यानी कि जाते ही नहीं है। कुछ लोगों के मतलब जेनेटिक भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि जेनेटिक भी होते हैं ख़वातीन के, लेकिन कुछ ख़वातीन के जो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हों या फिर कुछ नाक़ुस कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने से भी उनके चेहरे पे फालतू बाल आ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, और इंटरनली जो आपने क्या क्या यूज़ करनी है उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताया ना कि मैं चाहती हूँ नाज़रीन हमारी ख़वातीन को मालूम हो, क्योंकि आज हम सिर्फ वुमेन्स के ऊपर बात करें तो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न मतलब अगर वो हो जाए तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती है। एक आपने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप मोटापा हो जाएगा, आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरे पे दाने बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, दाने भी निकल और आते हैं, पैचेस भी पड़ सकते हैं, नींद की कमी, ओके ठीक है, और क्या चीज ना आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना। अच्छा, इससे थायराइड प्रॉब्लम से लिंक बनता है। मैं आप बता रही हूँ कि ख़वातीन इंडिकेशन हो ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ओके, और अगर आपके हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं ना, ठीक तो जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो इसमें आपके T3 T4 TSH ये जो आपका टेस्ट होता है, इसमें जो है ना आपके बिगाड़ आ जाता है। यानी कि इसके अंदर जब आप टेस्ट करवाते हैं तो इसमें जब आपका जो हार्मोन्स आपके अनबैलेंस हो रहे हों, यानी कि इम्बैलेंस हो रहे हो, तो वो वजह सबसे ये होती है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है मेटाबॉलिज्म से। जब आपका मेटाबॉलिज्म की रफ्तार आपकी सुस्त हो या फिर जो है तेजी से बढ़ जाती है, दो किस्म के थायराइड जो होते हैं, ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है। हाइपोथायराइड जो होता है उसमें आपका वेट गेन हो रहा होता है, ठीक है, और हाइपरथायराइड में आपका वेट जो है ना गिर रहा होता है, कम हो रहा होता है, लूज हो रहा होता है। तो ये दोनों वजह है, क्योंकि जब आपके इनबैलेंस हो गया ना, या तो बढ़ रहा है, अगर आपका हाइपरथायराइड है यानी कि बढ़ रहा है, तो उसमें आपका वेट लूज हो रहा है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, फिर आफ्टर मैरिज अगर यही प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू रहे तो आपके सिस्ट भी हो सकते हैं, और कोई और भी पानी की थैलियां या क्या बोलते हैं, पानी की थैलियां, PCOS, ओके, ये भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होते हैं, यानी कि जो आपके ओवरीज में जो है ना पानी की थैलियां बन जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब। ठीक है। चलिए, अब हम इसके उस पे चलते हैं कि हम तो देखें, पहले तो ये कि हमने अपनी नींद प्रॉपर अच्छी तरीके से करना है, टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है हमने, ठीक है। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें आप, ठीक है, बावजूद है, खुद ब खुद ही दिल करें। ये तो सबसे बड़ी हार्मोन्स आपके बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ठीक है। आप बावजूद रहें, 5 वक्त की जो है नमाज की आप पाबंदी करें, ठीक है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल, ठीक है, दिमागी तौर पे आप जो है ना रिलैक्स रहें। बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन डिप्रेशन से उसकी वजह से भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर सबसे एक मेन चीज, खुदारा अल्लाह का वास्ते अपने बच्चों को चिकन, ब्रायलर मुर्गी जो होती है, यानी कि जो फार्मिंग मुर्गी है, उसकी वजह से भी आपके हार्मोन जो कम उम्र बच्चियां हैं उनको खास तौर पे ख्याल रखें। उनको आप जो ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल करवाते हैं उससे भी जो है ना हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कम से कम अपने बच्चों को इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो आप देसी मुर्गी खिलाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल करें, मटन का यूज़ कराएं, फिश का इस्तेमाल कराएं, दालों का इस्तेमाल कराएं, सब्जियों का इस्तेमाल कराएं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, और फिर उनका जो सोने का सिस्टम, ठीक है, और फिर जो है एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है कोई, आप बच्चों को किसी आप एक्टिविटी में डालें, किसी भी एक्सरसाइज वगैरह में, या फिर जो है फुटबॉल में, क्रिकेट में। बच्चियों को भी लाजमी तो नहीं कि आप लड़के हैं वही कोई इसी एक्टिविटी में, बच्चियों के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है, तो उस पे करें आप। और इसके अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये प्लेट में माशाल्लाह 3-4 होम रेमेडीज आप लेकर आए, तो ये कैसे, इसको प्रोसीजर किसके लिए, कौन सी वाली? अच्छा देखें, इसमें जो हमने सबसे पहले तो एक तो खाने के लिहाज से है, और एक जो है ना लगाने के लिहाज से। अच्छा, पहले खाने का जरा सा देख, खाने के लिए जो है हमने क्या क्या है, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये खाने की हैं, ठीक है। अब हमने इसके लिए खाने वाली चीजें हैं नहीं, लेकिन आप खिला रहे हैं इमरान भाई, ये देख लीजिए। नहीं, खाने वाली है
सारी जो है ना खाने वाली है। कसम से लोग chocolate- खिलाते हैं बादाम, जी। राइस, कोई अच्छी चीज। ये देखो इन्होंने ये हमें क्या खिला रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठीक है? अच्छा। तो हमने अभी आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम एक अच्छा मिठाई टाइप का बनाएंगे। पिनिया शिनिया, पिनिया विनिया जो होती है ना, बिल्कुल। बड़ी मशहूर होती है, जी, जी, पंजीरियां टाइप। लड्डू बनाएंगे। लड्डू, हाँ हाँ। लड्डू बनाएंगे जिसमें पता नहीं वो कब बनाएंगे, ऐसे हमें टोपी कर देते हैं टोपी इमरान। नहीं, तो हम अब नेक्स्ट आप बता दें कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसमें लड्डू बनाने हैं या फिर जो है हम कोई और। नहीं नहीं, लड्डू बनाने हमें अभी, अब लड्डू ना बनाइएगा। ठीक है ठीक है, तो बस अब ठीक है, लड्डू वो डालें। बनाएंगे। अच्छा, उसमें। मुझे ये बहुत पसंद है, आम हल्दी बहुत अच्छी लगती है। ये हल्दी आम है, बहुत आंबा पसंद। नहीं है, अच्छा, लेकिन ये मुझे बड़ी ये पसंद देसी है। हल्दी है। अच्छा, देसी ठीक है। हल्दी। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने लेने हैं, अब हल्दी पे बात कर ली तो हम हल्दी पे जाते हैं। ये साबुत हल्दी है, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ठीक है। हम इसको लेंगे 25 ग्राम वैसे, लेकिन हम इसको हाफ टेबल स्पून ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली, वैसे आप लोगों ने 25 ग्राम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है ये रेवन खताई, ठीक है, रेवन खताई। ये आपने लेने हैं 1 टेबल स्पून, वैसे आप लोगों ने लेना है 50 ग्राम, मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। उसके बाद इसमें है ये मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना का पाउडर, ये भी आपने जो है ना पीस के, इसका भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, मैं टेबल स्पून ले रहा हूँ, और मतलब इक्वल वजन आ रहा है। सिर्फ ये हल्दी इसमें जो है ना हाफ है, ठीक है, 25 ग्राम है। तो ये है मजीठ, ठीक है, ये मजीठ है। मैं आपको बता दूं, इसको तोड़ने के बाद अंदर से ये लाल कलर का निकलता अल्लाह, हल्दी की तरह ही कलर ठीक है है इसका भी। है। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है, मजीठ 50 ग्राम। ओके। एक हमारे इलाके में मजीद भाई रहते हैं, मजीद नहीं लेना, मजीठ, ठीक है। तो उसके बाद आपने लेना है, ये है तुख्मे संभालू, यानी कि अपने आप को संभालो, ठीक है। तुख्मे संभालू के बीज, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। असल में ये इसलिए बता रहे हैं कि वो अगर आप बाजार से खरीद के, तो आपको पहचान हो ये किस शक्ल के होते हैं, इसीलिए वो ये बकायदा है दिखाते बीज, हैं। संभालू के बीज, ठीक है। ठीक है। और ये है गोखरू, गोखरू, जिसको बखड़ा भी कहते हैं, खारे खसक भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। और फिर ये सबसे एंड में है, नाम इसका थोड़ा सा ऐसा है कि अब हंसेंगे, ठीक है, सभी बाजी हंसेंगे अब। ये उलट कंबल की जड़, उलट कंबल नाम है इसका। तो उलट कंबल की जड़ भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उलट कंबल जी, बस उल्टा कंबल करके आप तो ओढ़ ये सकते आपने हैं। सारी Yes. चीजों को 50-50 ग्राम लेना है। ठीक है। हल्दी इसमें जो हमने डाला है वो 25 ग्राम डाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को पीस कर बारीक पाउडर बनाकर आपने 1 टेबल स्पून रात को खोलता हुआ पानी हो 1.25 गिलास, ओके, रात को। खोलता हुआ पानी यानी बिल्कुल गरम गरम जो पानी होता है, खोलते हुए पानी में आपने इसको 1 चम्मच डाल के भिगो के ऊपर ढक्कन रख के रख लेना है, ठीक है। ओके सुबह तक ये भीगा रहेगा, फिर सुबह आपने इसको छान के निचोड़ के सुबह निहार मुंह पीना है। ओके, ठीक है that's जी। good. इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? ये आपके इंटरनली जो हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हो, जो अंदरूनी तौर पे आपके ग्लैंड्स वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये वर्किंग में आ जाते हैं, ओके, ठीक है। ठीक, आपके जो हार्मोन्स है उसे बैलेंस करने के लिए है ये, ठीक है। सही। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट आ रहा है, वो आप सबके लिए, शेफ के लिए, और वो है जबरदस्त देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। तो आर यू रेडी? फ्री रजिस्ट्रेशन है, फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसको मिलेगा एक जबरदस्त क्राउन गिफ्ट हैम्पर और एक जबरदस्त बिगेस्ट ट्रॉफी। तो आर यू रेडी? कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 देसी तड़का। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।